हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2E लर्निंग। बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट दैट इज साइटोलॉजी। एक छोटी सी चीज अपन बात करते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। बेटा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है ना वो सेल है। चाहे कोई छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो लाइक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, या फिर बेटा कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो जैसे कोई प्लांट सेल है, इतने सारे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस है बेटा, बहुत सारे फंगस हैं जस्ट लाइक राइजोपस, या फिर मशरूम। आपने इतने सारे प्लांट और एनिमल लिविंग क्रिएचर अपने आसपास देखे हैं बेटा। ये सारी की सारी लिविंग क्रिएचर जो है ना ये एक बहुत छोटी सी यूनिट से मिलके बने। आप कहोगे कि मैम आपने हमें इवोल्यूशन में बताया था कि लाइफ का ओरिजिन तो कार्बन हाइड्रोजन इनसे हुआ है। बेटा वो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ठीक बात है, वो ओरिजिन ऑफ लाइफ है। और उन सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स ने मिलके अल्टीमेटली सेल ही तो बनाया है। ये जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब ने मिलके क्या बनाई है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। बेटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बिना सेल के सरवाइव नहीं कर सकता। इसी चैप्टर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सेल। सबसे पहली बात बेसिक है, कॉमन चैप्टर है, बट बेटा अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कम से कम हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं, राइट। तो बेटा आप इसको एकदम बेसिक चैप्टर तो समझ रहे हैं हम, लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हमें मानना है। हर एक ऑर्गनली के फंक्शन जो है वो हमें अच्छे से पता रहे। चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है बेटा, चैप्टर में हमें बेसिकली 3 पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, राइट। सबसे पहला है सेल थियरी। सेल थियरी, सेल का इंट्रोडक्शन, सेल कितने टाइप की हो सकती है, क्या क्या वैरायटीज प्रेजेंट है सेल की, डिफरेंट साइज क्या क्या है, ये सारी चीजें। सेकंड हमें पढ़ना है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके बारे में आपने डाइवर्सिटी वाली यूनिट में भी डिस्कस किया है। डाइवर्सिटी वाली यूनिट में बेटा एक चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें आपने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट बेटा हमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है। यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनलीज होते हैं जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, अदर माइक्रोबॉडीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपका सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ये सारी चीजें अपने को डिस्कस करनी है बेटा इस चैप्टर में, ध्यान रहेगा। इस चैप्टर को करने के बाद एक चैप्टर हमारा सेल डिवीजन, छोटू सा चैप्टर है लेकिन हाँ पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं उसके अंदर। माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, वो सब अपन इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आई मीन टू से इस चैप्टर के बाद जो कॉन्सिक्वेंस में चैप्टर आएगा उसके अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द सेल। सेल है क्या। देखो बेटा अभी हमने एक बात की थी कि सेल जो है ना वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक बेसिक यूनिट है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास कम से कम एक सेल प्रेजेंट है वो सरवाइव कर सकता है। जैसे कि बेटा मैंने बात की, हमने बोला कि एक छोटा सा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया, एक छोटा सा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया, उसके पास बेटा एक प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है बेटा, पर जरूरी नहीं है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। इसके पास सर्वाइवल के लिए अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, अपनी खुद की प्रोटीन मशीनरी दैट इज राइबोसोम है। यानी कोई भी एक छोटी से छोटी यूनिट जिसका इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस हो, जो लाइफ के लिए सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है उसे परफॉर्म कर सके, उसे हम सेल कहते हैं, ठीक बात है। जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, जो कि सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सके, दैट इज सेल, राइट। इसका मतलब क्या मैडम हम सेल को फंडामेंटल यूनिट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हो। क्या हम उसे स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हो। क्या हम उसे फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हो। यानी सेल के लिए आपने 3 वर्ड काम में लिए। सेल को आपने बोला फंडामेंटल यूनिट, बिल्कुल सही है, फंडामेंटल यूनिट। अब बेटा ये सेल ही तो है, फंडामेंटल क्यों बोला है हमने? क्योंकि ये सेल ही आगे जाके मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। बेटा ये टिश्यू ही आगे जाके टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। ये टिश्यू सिस्टम ही बच्चे आगे जाके ऑर्गन लेवल पर आ जाएंगे, और बेटा ये ऑर्गन सिस्टम लेवल पर आ जाएगा, और अल्टीमेटली बेटा इससे डेवलप होगा दैट इज ऑर्गेनिज्म। तो मैडम फंडामेंटल तो हो गई, सबसे बेसिक यूनिट हो गई, बिल्कुल सही।
फिर बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अरे भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इसी से बना है, इसका मतलब सबसे छोटी फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है उसका नाम हम सेल कहेंगे। अगर हमने सेल पढ़ी है तो ही हम आगे अलग अलग टाइप के टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन्स ये सब पढ़ पाएंगे इजीली, राइट। चलिए सबसे पहले अब छोटी सी डिस्कशन करते हैं अपन हिस्ट्री पर। इस सेल की डिस्कवरी करी किसने? भाई ऑब्वियस सी बात है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो डिस्कवरी तो काफी अच्छी खासी चली होगी। सबसे पहले बेटा हर बच्चे को पता है, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक। बेटा रॉबर्ट हुक ने ये काम किया था, सबसे पहले डिस्कवरी की थी और बहुत पहले के टाइम पे, मतलब हम बात करें इसे 17th सेंचुरी के बात है ये, जब रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी। हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से सेल की डिस्कवरी कर दी, इन्होंने सेल की डिस्कवरी जो की, बाद में साइंटिस्ट ने बताया भाई आपने जो सेल डिस्कवर की है वो लिविंग नहीं है, दैट इज डेड सेल। डिस्कवर डेड सेल। बेटा इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। एक्चुअली ये काम कर रहे थे प्लांट पर, और बेटा इनको मिली प्लांट की कॉर्क सेल। कॉर्क समझते हैं ना बेटा आप, जो प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसे अपन कहते हैं कि ये एक छाल, बार्क का पार्ट है, ऐसा कॉर्क मिला इनको। इन्होंने इस कॉर्क की स्टडी की और कॉर्क की स्टडी के दौरान इनको इस टाइप की एक स्ट्रक्चर दिखाई दी। कोई हमसे पूछे ये स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है, तो बेटा इनको ये स्ट्रक्चर जो है ना, इनको ये स्ट्रक्चर दिखी थी हनी कॉम्ब लाइक, यानी कि मधुमक्खी के छाते की तरह, ये हनी कॉम्ब की तरह इनको ये कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए और इन्होंने इस कंपार्टमेंट का नाम रख दिया सेल्यूला। बेटा ये सेल्यूला ही आगे जाके बिगड़ते बिगड़ते इस सेल्यूला को ही हमने क्या नाम दिया? सेल। तो बेटा फर्स्ट साइंटिस्ट हमें कौन सा ध्यान रखना है? फर्स्ट हमें ध्यान रखना है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जिन्होंने फर्स्ट सेल की डिस्कवरी की है। वो सेल कैसी है? डेड सेल है। डिस्कवरी किसमें की है बेटा? डिस्कवरी की है बच्चे एक प्लांट क्वेरकस सुबेर। क्वेरकस सुबेर प्लांट जो है इसकी कॉर्क सेल थी बेटा, इसकी कॉर्क सेल थी, इसकी कॉर्क सेल में डिस्कवरी हुई है, राइट। अब हमें पता है बेटा कॉर्क सेल, आपने एनाटॉमी पढ़ी है, कॉर्क जो है वो डेड सेल है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या है? उसकी आउटर मोस्ट लेयर जस्ट सेल वॉल है, जस्ट सेल वॉल। इसका मतलब इन्होंने एक तरीके से डेड सेल जो अंदर से खाली है उसकी डिस्कवरी कर दी। फर्स्ट सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की। नहीं मैडम कोई हमसे पूछ ले फर्स्ट लिविंग सेल, बिल्कुल बताओ ना। अच्छा एक चीज और, इनकी एक बुक आई थी माइक्रोग्राफिया, वो कोई नहीं पूछेगा इसीलिए अपन उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो, रॉबर्ट हुक की एक बुक आई थी माइक्रोग्राफिया, उसके अंदर इन्होंने ये सारी डिटेल बताई थी, राइट। नेक्स्ट बेटा अपन लेते हैं साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एक तो बेटा इनका नाम इतना टिपिकल सा एक राइम में चलता है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। मैंने तो इस नाम को खुद ऐसे स्प्लिट करके याद किया है, ल्यूवेनहॉक। ध्यान रखना बेटा इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया, फर्स्ट लिविंग सेल। बेटा पता है इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप तैयार कर लिया, अपना खुद का माइक्रोस्कोप तैयार कर लिया बेटा, और उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने बहुत सारी लिविंग सेल देखी। जैसे बेटा इन्होंने बैक्टीरिया की सेल की स्टडी की, उसके बाद बेटा इन्होंने स्पर्मेटोजोआ की स्टडी की, बेटा इन्होंने आरबीसी की स्टडी की, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की स्टडी की, और सबसे पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक ने कर दी, राइट। अब बेटा एक छोटा सा साइंटिस्ट जो आपको अच्छे से पता है, जिनको हम कहते हैं रॉबर्ट ब्राउनी, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने किसको डिस्कवर किया भाई? बच्चा इन्होंने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस जिसको हम सेंटर ऑफ द सेल, जिसको हम डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं, डिस्कवर न्यूक्लियस। बेटा इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। हमें हिस्ट्री में 3 साइंटिस्ट ध्यान रखने हैं, दैट इज रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक एंड रॉबर्ट ब्राउन। डन। चलिए नेक्स्ट बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी है? बेटा इसमें आप 3 साइंटिस्ट याद रखोगे। एक आप याद रखोगे स्लाइडेन,
एक आप याद करोगे स्वान और एक आप याद करोगे विर्चॉफ। करें स्टार्ट? सिंपल। सबसे पहले बेटा ये जो आपको फोटो दिख रही है ना, ये है साइंटिस्ट स्लाइडन। स्पेलिंग तो इनकी भी कोई इजी नहीं है, स्लाइडन। सबसे पहले बेटा अगर अपन बात करें स्लाइडन है कौन? स्लाइडन बेटा बॉटनिस्ट हैं, जर्मन के बॉटनिस्ट हैं, जर्मन बॉटनिस्ट हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं और बॉटनिस्ट हैं। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, बॉटनिस्ट हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? प्लांट को देंगे। इन्होंने जितने भी प्लांट्स हैं उनकी स्टडी की और इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो एक सिमिलर टाइप की सेल से बने होते हैं। मतलब सेल्स अलग अलग टाइप की हो सकती है लेकिन ये सारे बने किससे होती है? प्लांट बॉडी सेल से बनी होती है। तो सबसे पहले स्लाइडन ने यह बात बोली, बेटा इसको अंडरलाइन कर लेना, ये जर्मन बॉटनिस्ट है। अच्छा मैडम, कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या मैडम हमें ये ईयर भी याद करना है? बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है बेटा, बिल्कुल करना है। जैसे हम मेंडलिज्म में याद नहीं करते, 1856 से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, 1863 तक एक्सपेरिमेंट चला, 7 ईयर का एक्सपेरिमेंट था मेंडल का। वैसे हमें सेल थ्योरी के ईयर भी याद रखने, 3 ईयर याद रखने। 1838 स्लाइडन, सिमिलर टाइम 1839 में स्वान ने, और फिर इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। किसने मॉडिफाई किया? रॉडोल्फ विर्चॉफ ने 1855 में, राइट? तो सबसे पहले बच्चे आपने याद किया स्लाइडन। स्लाइडन एक जर्मन बॉटनिस्ट है बेटा। बॉटनी वैसे भी आपको अच्छी नहीं लगती और ये है कहां के? खुद जर्मन, जहां हिटलर था बेटा, वो तो हमें वैसे ही नहीं पसंद, तो आप वैसे याद कर लो। स्लाइडन जो है वो जर्मन बॉटनिस्ट है। दूसरी बात स्वान। स्वान बेटा अपन संस्कृत को जो बच्चे जानते हैं, स्वान बोलते थे अपन डॉग को, याद है ना? स्वान बोलते थे डॉग को। अगर आपने सुना हो, डॉग क्या है? डॉग एनिमल है। इसका मतलब ये कौन है? ही इज जूलॉजिस्ट, राइट? ही इज जूलॉजिस्ट। तो बेटा सबसे पहले बॉटनिस्ट ने यानी कि स्लाइडन ने किस पर काम किया? सभी प्लांट्स पर। और इन्होंने क्या बताया? ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। सभी प्लांट्स अलग अलग प्रकार की सेल से बने होते हैं जो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, राइट? उसके बाद बेटा उसी सिमिलर टाइम पर, मतलब लगभग उसी अगले साल 1839 में एक जूलॉजिस्ट, दैट इज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, इन्होंने एनिमल्स पर काम किया। इन्होंने बेटा कोई एक बात को नहीं बताया, इन्होंने कम से कम 2 से 3 बातें बताई। क्या क्या बातें बताई? सबसे पहले तो बेटा इन्होंने बोला जितने भी एनिमल्स हैं भाई वो भी सेल से मिलके बने। दूसरी खास बात इन्होंने बताई कि जब मैंने एनिमल सेल की स्टडी की, एनिमल के चारों तरफ, ये बात स्वान बता रहे हैं बेटा, थियोडोर स्वान बता रहे, 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। इन्होंने अलग अलग टाइप के एनिमल सेल की डिस्कवरी की है। डिस्कवरी इन द सेंस ऐसा नहीं इन्होंने एनिमल सेल की डिस्कवरी से मेरा मतलब है स्टडी की है, यहाँ पे ठीक है, स्टडी की है। और इन्होंने ऐसा बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके चारों तरफ जो आउटर लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे इन्होंने डिस्कवरी नहीं स्टडी की है। जितने भी एनिमल्स हैं उनके चारों तरफ जो लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन्होंने बताया जितने भी प्लांट्स हैं उनके चारों तरफ जो लेयर है वो सेल वॉल है। देखो इन्होंने क्या क्या बातें बताई है, इन्होंने क्या क्या बातें बताई है, ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या क्या बातें बताई है, हम बात कर रहे हैं बेटा स्वान की। स्वान इन्होंने क्या क्या बातें बताई? सबसे पहले तो इन्होंने बोला ऑल एनिमल्स are also composed of, all animal body are also composed of cells। पहली चीज तो इन्होंने ये बता दी, डन। सेकेंड बेटा इन्होंने बताया कि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और बच्चे प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट है। इसका मतलब प्लांट और एनिमल के बीच में इन्होंने डिफरेंस बता दिया है कि इसकी डीलिमिटिंग लेयर सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है और यहां सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन है। तो बेटा इन्होंने क्या क्या बातें बताई, ध्यान से सुनना।
इन्होंने एक स्वान जो है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, ध्यान रखना है आपको, अलग अलग टाइप के एनिमल सेल की डिस्कवरी, मतलब डिस्कवरी इन द सेंस स्टडी की बेटा, अलग अलग टाइप के एनिमल सेल की स्टडी की। और फिर इन्होंने रिपोर्ट किया कि आउटर थिन लेयर जो है इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने एक बात को और कंक्लूजन दिया कि प्लांट टिश्यू के चारों तरफ जो होती है वो एक यूनिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। डन, यूनिक करेक्टर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बेटा, ये वो साइंटिस्ट हैं दोनों के दोनों जिन्होंने मिलकर सेल थ्योरी प्रपोज की, राइट? तो इसको हटा देती हूं मैं एक बार, चलो एक पेज और लेते हैं। बेटा इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी, और सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बोला, स्लाइडन और स्वान इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी प्रपोज की। स्लाइडन एंड स्वान इन दोनों ने मिलकर बताया कि जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, सारे के सारे लिविंग क्रिएचर की बॉडी जो है, लिविंग क्रिएचर, जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं ये सब सेल से मिलके बने होते हैं। ये बात इन्होंने बोल दी कि जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं भाई, हमने प्लांट एनिमल सबकी स्टडी करके देख ली, सारे सेल से बने होते हैं। लोगों ने पूछा आपकी बात तो सही है भाई, मान ली हमने, आपकी बात बिल्कुल सही है, अब हमें ये बताइए कि ये जो सेल है ये अल्टीमेटली आती कहां से? इस बात पे इनका दिमाग घूम गया। इन्होंने कहा ये तो हमें नहीं पता सेल आती कहां से। फिर बेटा इनकी हेल्प करने के लिए एक साइंटिस्ट आए सेल थ्योरी के अंदर, जिन्होंने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी, दैट इज रॉडोल्फ विर्चॉफ। इन्होंने इनको हेल्प किया, स्लाइडन और स्वान को, और इन्होंने क्या चीज बताई, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। हर नई सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है भाई, यानी कि जो बच्चा सेल है, प्रोजीनी सेल है, वो कहां से आ रही है, मम्मी सेल से आ रही है। हर एक प्री एग्जिस्टिंग सेल ही नई सेल का फॉर्मेशन करते हैं। बेटा ये पॉइंट इन्होंने दिया, बाकी बातें तो सारी सही थी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये बात सही है, ये बात तो पहले से पता थी। रॉडोल्फ विर्चॉफ इन्होंने 1855 में सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि हर नई सेल जो है वो पुरानी सेल के डिवीजन से आती है, दैट इज ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी है। डन, सेल थ्योरी किसने दी, स्लाइडन और स्वान ने। मॉडिफाई किसने किया, रॉडोल्फ विर्चॉफ ने। कोई बच्चा हमसे पूछ ले कि मैम आप एक्सेप्शंस बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछ ले सेल थ्योरी के एक्सेप्शन, बेटा एक तो हर जगह जो हमारा फेवरेट एक्सेप्शन है दैट इज वायरस। वायरस बेटा ना तो पूरी तरीके से लिविंग के फीचर शो करता है, ना ही पूरी तरीके से डेड के फीचर शो करता है, वो लिविंग और नॉन लिविंग की कनेक्टिंग लिंक है। वायरस को सेल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, फर्स्ट। सेकेंड बेटा हम बात करते हैं राइजोपस। एक्चुअली राइजोपस पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है कि हमें राइजोपस ही लेना है। जितने भी बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसाइट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसाइट्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सेल थ्योरी को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ऐसा कुछ सेल थ्योरी में नहीं बताया गया था। नेक्स्ट बेटा सीव ट्यूब एंड आरबीसी। बेटा ये है तो लिविंग, बट दीज आर, इनमें बेटा न्यूक्लियस नहीं है, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। ध्यान रहेगा ये ई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स है, इनमें न्यूक्लियस नहीं है, पर फिर भी ये सरवाइव कर रहे हैं, ई न्यूक्लिएटेड है, दीज आर ई न्यूक्लिएटेड। तो ये सेल थ्योरी का क्या रहेंगे, एक्सेप्शन रहेंगे। ध्यान रहेगा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने, बट वो डेड थी। लिविंग सेल की किसने की, ल्यूवेन हुक ने। रॉबर्ट हुक डेड, मतलब डेड नहीं, अब तो नहीं है वैसे, डेड सेल की डिस्कवरी की। ल्यूवेन हुक लिविंग सेल की डिस्कवरी की। डन। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। डन। सेल थ्योरी स्लाइडन एंड स्वान, मॉडिफाइड विर्चॉफ। चलिए अगर इतने से पॉइंट्स अगर आपको ध्यान में हैं तो अब हम आते हैं ओवरव्यू ऑफ द सेल। ओवरव्यू का मतलब क्या हो गया बेटा, ओवरऑल हमने सेल में क्या क्या चीजें देखी है आज तक, उन सबको अपन एक छोटे से फ्लो चार्ट से समझते हैं। बेटा सेल की स्टडी करने के लिए सबसे बेसिक जो हमारे पास यूनिट है दैट इज, कोई तो हमें लेना पड़ेगा ना सैंपल, तो प्लांट के लिए हमने सैंपल लिया अनियन पील।
अनियन पील, जैसे अपन अनियन को कट करते हैं उसके अंदर एक पतली सी ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन निकलती है, वो अनियन पील है, उसकी डिस्कवरी कर रहे हैं, मतलब उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, डिस्कवर तो ऑलरेडी है वो। ह्यूमन चीक सेल, यानी हमारे जो ये माउथ के अंदर जो चीक सेल्स अंदर की तरफ है उसको निकाल के हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो एक सेल में हमने क्या क्या चीजें देखी है उस पर बात करते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले आपने बताया सेल। बेटा एक सेल के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। एक तो कंपोनेंट हो गया दैट इज सेल वॉल। बेटा सेल वॉल सब में हो कोई जरूरी नहीं है, सेल वॉल तो डेड कंपोनेंट है। जैसे प्लांट में सेल वॉल है, एनिमल में नहीं है, बैक्टीरिया में है, फंगस में है, लेकिन सारे के सारे प्रोटिस्टन में नहीं है, कुछ प्रोटिस्टन में है, कुछ में नहीं है। सेल वॉल हो गया नॉन लिविंग कंपोनेंट। अगर हम किसी सेल से सेल वॉल को हटा दें, अब पीछे हमारे पास में क्या बचा है? अब बेटा पीछे हमारे पास में बचा है प्रोटोप्लास्ट। मैंने बेटा एक सेल ली, सेल में से मैंने सेल वॉल रिमूव कर दी। समझ रहे हो बात को? देखो बेटा, ये मैंने एक सेल ली, सेल, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन, और ये बेटा इसके चारों तरफ सेल वॉल, इसके अंदर बच्चा बहुत सारा साइटोप्लाज्म। मैंने लेके इसकी सेल वॉल को रिमूव कर दिया। अब ये ओवरऑल जो भी चीज बची है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। डन। चलिए अब बेटा इस प्रोटोप्लास्ट में से मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हटा देती हूं। अब बेटा मैं इस प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हटा देती हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हटा देती हूं। ठीक बात? जब मैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दूंगी तो अब ओवरऑल क्या बचेगा? प्रोटोप्लाज्म। अंदर का ओनली लिक्विड बचेगा, बहुत सारे ऑर्गनलीज बचेंगे, न्यूक्लियस बचेगा, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब प्रोटोप्लास्ट क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म। अब चलिए इस प्रोटोप्लाज्म में से हम न्यूक्लियस को भी हटा देते हैं, इस प्रोटोप्लास्ट में से हम न्यूक्लियस को भी हटा देते हैं। बेटा जब मैंने इसमें से न्यूक्लियस को भी हटा दिया, अब बेटा जो भी रिमेनिंग स्ट्रक्चर बची है उसे हम क्या कहेंगे? उसको बेटा हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोप्लाज्म। डन। साइटोप्लाज्म में क्या क्या आता है बेटे? साइटोप्लाज्म में आता है एक तो प्योर लिक्विड जिसे हम बोलते हैं साइटोसोल, जो उसका लिक्विड मैट्रिक्स है दैट इज साइटोसोल। दूसरा बेटा अपन बात करते हैं सेल ऑर्गनलीज। दूसरा बेटा हम बात करते हैं सेल ऑर्गनलीज। इसके अंदर आ गई सेल ऑर्गनलीज। एंड बेटा थर्ड वन इज सेल इंक्लूजन्स। थर्ड वन इज सेल इंक्लूजन। बेटा सेल इंक्लूजन और अदर कुछ नहीं है, बस जो भी नॉन लिविंग एक्सक्रीटरी मटेरियल, कुछ स्टोरेज मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन। ठीक बात है, जो भी स्टोरेज मटेरियल वगैरह है उसको हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन। डन। चलिए ऑर्गनलीज में क्या क्या पढ़ा है आपने बेटा? ऑर्गनलीज के अंदर बेटा आपने पढ़ा है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गनली, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गनली, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गनली, और बच्चे आपने इसके अंदर पढ़ा है सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गनली। ये एक एक क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। और एक आपने पढ़ा है बच्चा नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गनली। ऑर्गनलीज में आपने ये चीजें पढ़ी है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गनली, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गनली एंड नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गनली। राइट? डबल मेम्ब्रेनस में क्या क्या आ जाएगा बेटा? डबल मेम्ब्रेनस के अंदर हमारे पास है बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड बेटा प्लास्टिड। राइट? ये दोनों के दोनों डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गनली है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड प्रेजेंट कहां होते हैं? बेटा माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये तो प्लांट, एनिमल सब में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड जो है बच्चा वो अपने ओनली प्लांट सेल का फीचर है। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट बेटा अपन बात करें सिंगल मेम्ब्रेनस कौन कौन से हैं? ER एंडोप्लाज्म
साइटोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, बेटा गोल्जी बॉडी, कैमिलियन गोल्जी ने जिसकी डिस्कवरी की थी, बच्चा लाइसोसोम, एंड बेटा माइक्रोबॉडीज, ये सारा पार्ट है। बेटा कोई हमसे पूछ ले नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गनली कौन से, स्टार पॉइंट लगा के याद करना है आपको, स्टार पॉइंट। बेटा राइबोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गनली है, राइबोसोम ये नॉन मेम्ब्रेनस है। राइबोसोम के बारे में 3 बातें अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ये नॉन मेम्ब्रेनस है फर्स्ट। दूसरी खास बात, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल सब में प्रेजेंट होगा। थर्ड, ये प्रोटीन फैक्ट्री है, दिस इज प्रोटीन मशीनरी कहेंगे हम इसे। प्रोटीन बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है, मतलब यही ऑर्गनली जो है ये प्रोटीन बनाने में सबसे बड़ी हेल्प करेगा हमारी। ठीक बात है, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन मशीनरी, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्लांट सेल, एनिमल सेल सब में प्रेजेंट है और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गनली है। ये बातें ध्यान रहेगी बेटा। और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गनली कौन है बेटा, और हम बात करते हैं दैट इज सेंट्रोसोम। बेटा ये सेंट्रोसोम जो है ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल है, मतलब 2 सेंट्रियोल, जैसे मान लो ये एक सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल मैं यहां पे और लगा दूं परपेंडिकुलर, 2 सेंट्रियोल मिलके क्या करेंगे बच्चे, 2 सेंट्रियोल, जैसे सपोज ये मेरा हाथ एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा हाथ भी एक सेंट्रियोल है, ये 2 सेंट्रियोल मिलके क्या बनाएंगे, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम सब में नहीं होता बेटा, पहली बात तो यूकैरियोट में, यूकैरियोट में भी सब में नहीं है बच्चा, यूकैरियोट में भी ये ज्यादातर मतलब मोस्टली जो हायर एनिमल्स हैं उनमें प्रेजेंट होगा। प्लांट्स में बहुत लोअर प्लांट्स में, कुछ एल्गी में प्रेजेंट है, बाकी ये एनिमल सेल का फीचर है, ध्यान रहेगा। तो ये हमारा सेल का ओवरव्यू, मतलब एक सेल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। सेल वॉल है, प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट में प्रोटोप्लाज्म है, मेम्ब्रेन को सेपरेट करने के बाद इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमने न्यूक्लियस डाला है, साइटोप्लाज्म डाला है, बेटा उसको अलग आगे हमने फर्दर डिवाइड किया है। अब क्या ये सारी की सारी सेल एक जैसी दिखती है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये सारी की सारी सेल्स जो है साइज में डिफर करती हैं बेटा, इनकी शेप डिफर करती है, इनका स्ट्रक्चर डिफर करता है। तो एक छोटी सी समरी दी हुई है आपको एनसीईआरटी में, ये हर बच्चे को याद होनी चाहिए बच्चा समरी। इस समरी पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, राइट। देखो, अरे ये तो हमने समझने के लिए लिया था। हाँ बेटा, ओवरव्यू ऑफ द सेल। सेल जो है बेटा ये साइज में बहुत ज्यादा डिफर करती है, शेप में, एक्टिविटी में डिफर करती है। कोई सेल बहुत ज्यादा लंबी है, जैसे हमारी नर्व सेल है, सबसे लंबी सेल है, भाई वो लंबी क्यों है, उसका काम ही कंडक्शन का है। अच्छा मैडम, जो हमारे प्लांट के अंदर हम मेसोफिल सेल्स पढ़ते हैं वो सिलेंड्रिकल टाइप सेल्स होती हैं बेटा, उनको लाइट डायरेक्ट कैप्चर करनी होती है, वो उस तरीके से अपने क्लोरोप्लास्ट को अरेंज करके रखता है, इसीलिए उनकी ऐसी शेप। तो हमने अलग अलग शेप पढ़ी है बेटा, डिफरेंट शेप पढ़ी है, और ये डिफरेंट शेप जो होती है बेटा ये वेरी करती है फंक्शन दे परफॉर्म, वो जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से उनकी शेप वेरी करती है। जस्ट लाइक डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉल्यूमिनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इर्रेगुलर हो सकती है, अलग अलग टाइप की सेल्स होती है बेटा। दूसरी बात साइज, ये साइज आपको ध्यान रखना है, एक चीज आप सबको पता है, माइकोप्लाज्मा यानी कि पीपीएलओ, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है, जिसका साइज रहेगा 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ। डन। बैक्टीरिया जो है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर जनरली होते ही हैं। सबसे बड़ी लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सी है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट बेटा अपन अगर बात करें सबसे बड़ा मल्टी सेल्यूलर सेल में अगर अपन बात करें बेटा, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारी सेल्स हैं, जैसे आरबीसी का आपको डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है, ध्यान रखना। नर्व सेल जो है इसको लॉन्गेस्ट सेल बताया है, आपने यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया, मल्टी सेल्यूलर जो है उनमें आपने नर्व सेल को सबसे लंबा कह दिया, आरबीसी का डायमीटर याद कर लिया। बेटा ये है ओवरव्यू ऑफ द सेल, कि हमें सेल में अलग अलग शेप, अलग अलग साइज जो है वो देखने को मिल सकता है। बेटा आज की क्लास में अपन ओवरव्यू तो करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल समझेंगे। डिटेल का मतलब समझ रहे हो, हम ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर, क्या क्या लेयर्स हो सकती है उसके अंदर, कौन कौन से ऑर्गनली क्या क्या फंक्शन करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बेटा इससे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको जरूर लगाना है, क्योंकि जब तक प्रोकैरियोटिक सेल समझ में नहीं आएगी आप यूकैरियोटिक सेल से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।